हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एंड टी पर। दोस्तों यूपी बीएड 2023 प्रवेश परीक्षा के लिए हम लोग लगातार यहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट्स मॉडल पेपर स्टार्ट कर चुके हैं। डेली यहाँ पर आपकी 4 क्लासेस चलती हैं। आप सभी 4 लाइव क्लासेस को ज्वाइन करिए, यहाँ पर अपनी तैयारी और बेहतर बनाते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लगातार आपकी तैयारी करवा रहे हैं। जिस साल हमने पिछले 2 सालों में तैयारी कराई है, इस बार भी हम लोग बहुत अच्छे से आपको सारी क्लासेस कराने वाले हैं। क्लासेस की जहाँ पर टाइम है, सुबह 10 बजे आपकी हिंदी क्लास चलती है, सुबह 11 बजे सामान्य ज्ञान का लाइव मॉडल पेपर चलता है, उसके बाद शाम को 6 बजे रीजनिंग क्लास चलती है। ठीक, और शाम को 7 बजे आपका सामान्य ज्ञान। लेकिन यहाँ पर जो शाम की 2 क्लासेस हैं, इनमें थोड़ा सा टाइम का चेंज हुआ, उनको हम आपको बता देते हैं जल्दी से। शाम को जो आपकी क्लास चलती है, ठीक है, सुबह 10 बजे होगी, 11 बजे होगी। शाम को आपकी क्लास अभी 5 बजे चल रही है। इसके बाद आपकी क्लास चलेगी शाम को 6:30 बजे, जो कि रीजनिंग की चलेगी। आपको पता है रीजनिंग और हिंदी आपको बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, उनसे आपकी अच्छी रैंक आती है। तो शाम को 6:30 बजे वाली लाइव क्लास चलेगी, उसको भी ज्वाइन करें। अभी आपकी 5 बजे क्लास चल रही है, जो कि रिकॉर्ड चलती है, इसको भी आप डेली ज्वाइन करते रहिए। इससे भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती रहेगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के। ठीक है, जो कि हमने कल ऑलरेडी 20 क्वेश्चन कर लिए थे। कुछ क्वेश्चन हम उसके आज करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सबसे पहले हम उनको कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बहुत सारे मॉडल पेपर और अलग अलग बुक्स से आपको प्रैक्टिस सेट्स कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 21 है। पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ था? पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो किस पंचायती राज जो किस योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में जो है ये प्रस्तावित हुआ था? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थी में? इसका आपको आंसर देना है। सभी साथी जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, और डेली आप सारी क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए। अभी से अगर आप सारी क्लासेस ज्वाइन करते रहेंगे तो आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 21 का आपका आंसर नंबर हो जाएगा द्वितीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 22 है। इसमें क्या पूछा गया? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग हो चुका है, तो इसका जो पदेन अध्यक्ष है कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, या फिर प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो ये आपका 2010 में पूछा गया था। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है साथियों? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन? प्रधानमंत्री यानी पीएम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उस टाइम का प्रेजेंट टाइम का प्रधानमंत्री होगा वह जो है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 23 है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 1949, बी है 1 अप्रैल 1950, सी है 1 अप्रैल 1951, या फिर डी हो जाएगा 1 अप्रैल 1952। क्वेश्चन नंबर आपका 23, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1951 को जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। आप कोई भी 2-4 याद कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना कब रही होगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 24 है। 13वीं वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? क्या पूछा गया है? 13वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन ए केसी पंत, बी डॉक्टर सी रंगराजन, सी है एम खुसरो, या फिर डी है डॉक्टर विजय एल केलकर। तो 24 का आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर विजय एल केलकर जो है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो 24 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर इकोनॉमी से आपके क्वेश्चंस पूछे आते हैं। बाकी हम लोग जो प्रैक्टिस सेट्स करेंगे तो उसमें जो नए नए क्वेश्चंस हैं जो इस टाइम आ रहे हैं, ये तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और जो इस टाइम थोड़ा सा मॉडरेट होकर क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो एकदम आप हमसे जुड़े रहिएगा। यहाँ पर आपको एक बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलने वाले हैं। सारी क्लासेस फ्री रहेंगी। इन सभी क्लासेस की आपको PDF भी है जो है डेली टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आप दोनों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। एक है ऑफिशियल जिसमें हम लोग जो PDFs को शेयर करते हैं, दूसरा है यहाँ पर आपका डिस्कशन ग्रुप जहाँ पर आपको क्विज और डिस्कशन करने के लिए आपको मौका दिया था। तो दोनों ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लें। दोनों ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 25 है। 2008-9 के बजट के अनुसार करों पर शिक्षा उपकर का कितना % है? 2, 3, 4, 5? सिंपल सा आंसर है इसका कौन सा? 3, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 3%। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। RBI के नवनियुक्त गवर्नर कौन है? अब ये जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर होंगे, ठीक है, वो होंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आपको किस तरीके से बताना है इसको, आपको आप उसी टाइम बताएंगे। जैसे इस साल हो रहा है तो इस टाइम पर इसके जो है गवर्नर कौन है, ठीक। ऐसा नहीं कि पिछले टाइम के आप बता देंगे और ऑप्शन से आपको पता लग ही जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रेजेंट टाइम में जो है आपके RBI के गवर्नर कौन है, ठीक है। चलिए, तो इसका बताइएगा, पता है आपको? इसका आप लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो इसमें देखिए अभी तो आपके हैं शक्तिकांत दास जी, लेकिन इसमें वह ऑप्शन है नहीं। तो फिलहाल जो उस टाइम रहे होंगे वो होगा इसमें, लेकिन अभी की हम बात करें तो आपका जो है हो जाएगा शक्तिकांत दास जी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट 27 है। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। इसका आप लोग आंसर देंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कल भी ये क्वेश्चन आया था कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होती है, तो हमने कल आपको बताया था कि मिश्रित होती है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल
सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। आपको पता है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है। अब यहाँ पर पूछ लिया गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए बृहद एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, बी है औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग, सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 28 का यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी सही हो जाएगा, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 29 है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत क्या है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत क्या है, विकसित है, विकासशील है, या फिर अविकसित है, या फिर आपका अर्ध विकसित राष्ट्र है। तो यहाँ पर आपका 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है क्या हो जाएगा, बताइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका विकासशील राष्ट्र, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर 29 का आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी 30 है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य। क्या पूछा गया आपसे, बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य, आयात बंद, या फिर नियंत्रित पूंजी निर्यात बंद, या फिर आयात निर्यात बंद। अभी आपकी क्लासेस जरूर छोटी छोटी हो रही हैं, लेकिन साथ ही मॉडल पेपर भी चलाया जा रहा है, रीजनिंग की क्लास भी चल रही है, हिंदी भी चल रही है। तो अभी से अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी बहुत जल्द हम लोग जो है मॉक टेस्ट मैराथन क्लासेस भी आपके लिए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका जो 30 का करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग करेंगे 30 का ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी आयात निर्यात बंद। इसको हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्व प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए परंपरागत कृषि व्यवस्था, देश की विशाल जनसंख्या, उद्योगों का अल्प विकास, या फिर उपरोक्त सभी। 31 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सभी साथी आंसर देंगे तो इसमें आपके कहीं ना कहीं ये तीनों ही आते हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 32 है, आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है। आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए है घरेलू उत्पादन में वृद्धि, बी है उत्पादन क्षमता में वृद्धि, सी है आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तीनों ही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 33 है। ये देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, इनका बस आपको सीधे से आंसर करना है, लेकिन सोच समझ कर आंसर आपको करना है, क्योंकि जहाँ पर सरल क्वेश्चन होते हैं वहीं पर मिस्टेक्स भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के क्या प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, कृषि, वन, उत्खनन, या फिर ये सारे, यानी कि सभी। तो इसमें भी आपका जो आंसर है सभी हो जाएगा, यानी तीनों ही आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये सभी आपको याद कर लेने हैं, ठीक है, और डेली आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको रिपीट क्वेश्चंस होते रहें, या फिर आपका रिवीजन होता रहेगा अगर आपने पहले पढ़ लिए, क्योंकि रिवीजन के साथ ही आप लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को ज़्यादा दिनों तक याद रख सकते हैं, क्योंकि वरना भूलना तो ह्यूमन टेंडेंसी, हर कोई भूलता ही है, लेकिन अगर आप रिविजन करते रहते हैं लगातार, तब आप उन चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 34 है, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सेवा क्षेत्र है आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि आपका इसका जो 34 का आंसर है सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 35 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है, यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन संगठन करता है, यहाँ पर आपको बताना है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय सांख्यिकी है, या योजना आयोग, या फिर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 35 का जो करेक्ट ऑप्शन है साथियों क्या हो जाएगा, आप सभी लोग आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, और सभी साथियों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। क्लास अगर आपको पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ क्लास को लाइक भी किया करें। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 36, इसका आप लोग बताएंगे 1989, 90, 93, 94, या फिर 99, 2000, या फिर 2002 और 2003। तो इसका 36 का आपका ऑप्शन नंबर है 1999, 2000, यानी सी इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 37 क्वेश्चन नंबर राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय हम किसको कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बी है उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सी है बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद, या फिर उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है 37 का यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 37 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका। देखिए आप लोग इन चीज़ों को जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी, इकोनॉमी है, इनको थोड़ा सा अगर आप डिटेल में पढ़ लेंगे, बहुत थोड़ी सी आप लोग जो थ्योरेटिकल पढ़ लेंगे पार्ट, तो आपको बहुत अच्छे समझ आने लगेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपको जो भी बुक आपको अच्छी लगती है, आप उससे जो है सामान्य इनका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लें, तो आपको जो बहुत अच्छी चीज़ें समझ आने लगेंगी। चाहे लूसेंट के ले लें, चाहे जिसका भी आपको अच्छा लगे,
आप उससे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराने वाले, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं कराने वाले हैं। और लेकिन प्रैक्टिस में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बहुत सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट एक बार पढ़ लें, फिर प्रैक्टिस करते रहें, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। 38 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका? हमारे भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी, यानी तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है साथियों, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा नौरोजी, यानी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने जो है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। क्वेश्चन नंबर आपका जो 40 है कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? इस टाइम प्रेजेंट टाइम की बात की जा रही कि राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है वर्तमान में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हमेशा आपको ध्यान रखना है कौन सा यहाँ पर 40 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी, यानी कि सेवा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आज किए थे। डेली यहाँ पर इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस करते हैं और सभी आपके सब्जेक्ट यानी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको पता है कि आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और आपका जो है विविध वाली जीके आती है, तो उनकी भी हम लोग लगातार क्लासेस चला रहे हैं। तो आप सभी क्लासेस को अच्छे से ज्वाइन करिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा। ये चारों क्लासेस का टाइम है, शाम वाली 2 इनका टाइम चेंज हो चुका है। अभी 5 बजे से क्लास चल रही थी शाम को, तीसरे नंबर वाली, और चौथे नंबर वाली क्लास पहुँच गई 6:30 बजे। ठीक है, तो उनका आप ध्यान रखिएगा। बाकी डेली आप लोग जुड़ते रहिएगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करते रहिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।